ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। संस्कारों की टक्कर। प्रिया का पति दे अहंकारी होने के कारण हमेशा उसकी इंसल्ट करता था। वह अपने हम शरीक आत्माओं से संस्कारों के टक्करवश ईर्ष्या भी रखता था। इन सब के कारण उसका व्यापार ठप हो गया और परिवार पर गरीबी छा गई। प्रिया के पति का अहंकार अभी भी वैसा का वैसा ही था। अब प्रिया की बुद्धि में बस मेरा धन मेरा पति यही रहता था। एक दिन अचानक पड़ोस की विमला बहन घर पर आई। विमला बहन सबके प्रति शुभ भावना रखने वाली एक विशेष आत्मा थी। वह हमेशा ब्रह्मा बाबा की बातें करती थी। प्रिया ने कहा, बहन तुम जो बातें करती हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि में ये ज्ञान क्यों नहीं भरता। विमला कहती है, देखो बहन, ये ज्ञान उन गरीब बच्चों की बुद्धि में भरता है जिनमें देह अभिमान नहीं होता और जिनका मोह नष्ट होने के कारण विशाल बुद्धि बन जाते हैं। पर जिन बच्चों में हमारा धन हमारा पति इन्हीं का मोह हो, वे ज्ञान धारण कर ऊंच पद पा नहीं सकते। प्रिया कहती, बहन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं ये सब मोह नष्ट करूंगी। अब ये बताओ कि बाबा को याद कैसे करें। विमला बहन कहती है, बाबा को याद करने के लिए लौकिक संबंधों को भूलना होगा। बस उस एक के साथ ही पक्की सगाई करनी है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, किंतु तुमने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। आपस में चाहे रेस करो पर रीस नहीं करो। बाबा तुझे इस गरीबी से निकालेंगे। विमला बहन और प्रिया की बातें प्रिया के पति के कानों में पड़ती हैं। उसे लगता है जैसे मानो परमात्मा ने ही उसे समझाने के लिए विमला बहन को उनके घर भेजा था। अब प्रिया का पति भी विमला बहन की बातों को फॉलो करने लगा और धीरे धीरे उसका अहंकार कम हो गया। वह ईर्ष्या रूपी पाप से बच गया और जल्द ही परमात्मा का मातुल्य बच्चा बन गया। विमला बहन कहती, इसी तरह यदि हम हर कार्य में बाप को अपना साथी बनाएंगे ना, तो माया के खेल को साक्षी होकर देख सकेंगे। इस प्रकार विमला बहन ने बाप समान मुरलीधर बनकर अपनी शुभ भावना से ज्ञान की वर्षा कर डाली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमेशा ज्ञान योग की कमाई में मगन रहते हैं वो माया रूपी संस्कारों के टकराव से बच जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।